नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की आज़ादी की और साथ ही उस विभाजन की जिसका दर्द आज भी महसूस होता है। जी, हमारे पास जो स्रोत है भारत की आज़ादी और विभाजन, एक रक्तमयी कहानी, वो इसी जटिल दौर को समझने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं उस समय से जब भारत पर ब्रिटिश राज का शिकंजा कसा हुआ था। हाँ, मतलब ये सिर्फ व्यापार करने नहीं आए थे। स्रोत बताता है कि कैसे उन्होंने धीरे धीरे बहुत चालाकी से पहले अर्थव्यवस्था पर, फिर राजनीति और समाज पर कब्जा किया। एक तरह से अपने ही देश में हम गुलाम बन गए थे। बिल्कुल, और ये गुलामी, ये पराधीनता लोगों को महसूस हो रही थी। स्रोत में इस पीड़ा का जिक्र है। लेकिन ये घुटन हमेशा तो नहीं रह सकती थी। 1857 की वो क्रांति भले ही पूरी तरह कामयाब ना हुई हो। हाँ, पर उसने एक शुरुआत तो कर दी थी, एक एहसास दिलाया कि लड़ा जा सकता है। और फिर लोकमान्य तिलक का वो नारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बदलते हुए भारत की सोच थी। हाँ, ये शुरुआती कोशिशें बिखरी हुई थीं, पर आगे के बड़े संघर्ष की नींव यहीं पड़ रही थी। और उस संघर्ष को एक नई दिशा मिली जब 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। जी हाँ, स्रोत उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं, एक विचार की तरह देखता है। सत्य और अहिंसा, मतलब बिना हथियार अपनी नैतिकता के बल पर लड़ना। ये बिल्कुल नया था उस समय के लिए। हाँ, और उनके तरीके भी अनोखे थे। असहयोग आंदोलन, सोचिए, लोग अपनी सरकारी नौकरियां, स्कूल कॉलेज छोड़ रहे हैं। या फिर वो नमक सत्याग्रह, एक मामूली सी चीज, नमक, उसे अन्याय के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बना दिया। बिल्कुल, और कमाल की बात ये थी, जैसा स्रोत बताता है, कि इन आंदोलनों ने समाज के हर तबके को, महिलाओं को, आम लोगों को आजादी की लड़ाई से जोड़ दिया। हाँ, ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं रही, ये लोगों के आत्मसम्मान की उनकी अपनी लड़ाई बन गई। सही कहा। पर इसी एकता की कोशिशों के बीच एक दूसरी सोच भी पनप रही थी। आप विभाजन की बात कर रहे हैं? हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग, उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र का विचार सामने रखा। और 1940 का वो लाहौर प्रस्ताव? जी, वो एक निर्णायक मोड़ था। उसमें साफ तौर पर पाकिस्तान की मांग रख दी गई। लेकिन गांधी जी और कांग्रेस तो इसके सख्त खिलाफ थे। हाँ, वो अखंड भारत चाहते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की इसे रोकने की। पर हालात शायद हाथ से निकल रहे थे। स्रोत में सांप्रदायिक तनाव और दंगों का जिक्र है। ऐसा लगता है माहौल बहुत बिगड़ गया था। बहुत ज्यादा नफरत बढ़ रही थी, और स्रोत इशारा करता है कि इसमें अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का भी बड़ा हाथ था। अच्छा। हाँ, और सालों से जो एक सामाजिक और आर्थिक स्तर पर अविश्वास पनप रहा था, उसने भी आग में घी का काम किया। बंटवारा लगभग तय सा लगने लगा था। और फिर आया 1947।